कि बच्चे होते हैं। बच्चे कब तक? बच्चा कौन? जो बुराई से बच गया वो बच्चा, जो बुराई से बच गया वो बच्चा। तो लगभग 17 साल की उम्र तक बच्चा कहलाता है। 18 के बाद में वो फिर आगे बढ़ जाता है। तो बच्चे के लिए है 5 साल से, अगर 17 साल की बच्चे की उम्र है तो सोते समय सिर रखना पश्चिम दिशा में और पैर रखना पूरब दिशा में, बच्चे के लिए। याद रहेगा, अपना अपना याद रखो, ठीक है। पश्चिम यानी वेस्ट, जहाँ सनसेट होता उधर सिर रखना। उसका कारण बताऊँ मैं आपको। फिर 40 साल के हो गए, यानी 18 से 40 साल तक, तो साउथ के पहले क्या नाम, पश्चिम के पहले कौन सा हुआ? साउथ। तो जिन लोगों की उम्र 18 साल से 40 साल है वो सिर रखी इधर साउथ में। 40 साल से ऊपर हो गए, और आप सब कुर्सी वाले 40 के ऊपर है, तो उनके लिए सुझाव है तो सिर रखना पूरब में और पैर रखना पश्चिम में, बच्चे से उल्टा। तो कितनी दिशा हुई? 4। कितनी दिशा बता दी मैंने आपको? 3। दूसरी दिशा कौन सी बची? उत्तर की। उत्तर में कब सोना चाहिए बता दूं? मरने के बाद, समझ गए? यानी उत्तर में भूल के भी, इसका भी कारण अब बोले से कारण क्या? इसका वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है। आध्यात्मिक कारण है प्राप्त है बलम विद्या, मतलब अगर विद्या बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ाना है, ज्ञान का विकास करना है बच्चों के लिए, तो पश्चिम में सिर रखना। लेकिन बड़े लोग अगर पश्चिम में सिर रख के सोएंगे तो क्या होगा? चिंता बढ़ेगी। पश्चिमे प्रबला चिंता, और धन लाभे दक्षिणे। दक्षिण में सिर रखकर सोने से धन बढ़ेगा। धन भी कई तरह का होता है, पैसे वाला धन भी होता है और भी कई तरह का धन होता है। तो फिर आपको शांति चाहिए, आप बोलेंगे धन भी पर्याप्त हो गया और बुद्धि की भी जरूरत नहीं है, अब तो अध्यात्म की जरूरत है, तो सिर रखना पूरब में। तो 40 साल के बाद में ये तिथि है। 40 तक आपने बहुत कमाया, 40 तक अब कमाया, 40 साल का जीवन कमाने में लगाया, अब 40 साल तक क्या करो? धर्म ध्यान, धर्म की कमाई करना। और लोग बहुत तरह की कमाई करते हैं, लेकिन धर्म की कमाई, आओ खेरी घड़िया थारी भटकी जावे हो, कर ले कमाई धर्म ध्यान, समय जो बीत जावे पाछो नहीं, ज्योति जगाले अंतर ज्ञान री, ज्योति जगाले। तो कितनी अच्छी बात है। हम कई तरह की कमाई करते हैं, धर्म की कमाई कब करोगे? जब जागो तब सवेरा, टाइम पे जाग गए आप लोग। कितने यहाँ लोग आए हैं, कोई अंत नहीं धंधे का। आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा आगे पीछे धंधो, जो धंधे से उड़ जाए वो साइड को बंदो। ये धर्म का धंधा, ऐसा धंधा, इसमें कमाई करो, कितना फायदा। आप सोचो, आप यदि यहाँ आए हो, यदि घर पे होते तो क्या करते? कितनी बार मोबाइल चलाते, कितनी बार चाय पीते, कितनी बार बच्चों को डांटते, कितनी बार पता नहीं क्या क्या, सारे काम राग देश से जुड़े हुए। लगभग अगर घर पे सामायिक नहीं की तो खुले रह गए, और यहाँ आकर सारे राग देश से बच गए। आप यहाँ आने के बाद किससे आप तो राग करोगे, किससे द्वेष करोगे? तो और उल्टा आपने सामायिक कर ली, तो क्या कर लिया? साथ में कर्मों को रोक दिया। एक तो आपने प्रवचन सुना, अच्छा विजरा कर रहे, एक आपने प्रवचन के साथ में सामायिक भी कर ली, तो 2 फायदा। बताओ क्या फायदा? क्या किया सामायिक करने से? सामायिक करने से सर्वों होगा। हाँ, और एक सामायिक शुद्ध समाज जो आपकी पचाना मानवीय करोड़ लाख 25,925 कलियोगम, एक कलियोगम का 1/30 बार दूसरा लोका जी 23 साल का।
सही है। शुद्ध सामाजिक को कहीं भी हमने हमारे जैसे होती है वो भगवान मान कर सही है। अगर एक शुद्ध सामाजिक कर, हाँ मुक्ति, वो कितना फायदा। एक अगर गुरुदेव फरमाते हैं एक सामाजिक करने वाला एक प्रकार से एक मुहूर्त के लिए साधु जैसा बन जाता है। जो साधु जैसा जीवन है उसका वैसा जीवन बन जाता है उसको। जैसे साधु कोई शाब्दिक काम नहीं करता है, ऐसे वो साधु भी एक मुहूर्त के लिए सामाजिक कर लेता है। करने से डबल फायदा। अगर जो आपको लगे, मैंने कई बातें देखी, जैसे जो 22पंथी लोग हैं तो मुखपत्ती साथ में रखते, कहीं भी गए और मुखपत्ती निकाली, संतों के दर्शन भी किए तो खुले मुंह बात नहीं करते हैं, और 20 मिनट का समय मिल गया संभल कर लिया। आपको लगे प्रवचन में लेट आए तो 20 मिनट का बाद समय है, 20 मिनट का त्याग कर लो, सावधान का त्याग। जब जितना खुला रहोगे वो, जैसे एक सरल एग्जाम्पल दो, दुनिया में 1000 तरह की सब्जी आती, कितनी तरह की? आप एक दिन में कितनी सब्जी खाते हो? मुश्किल से ज़्यादा 5 तरह की मानो। लेकिन यदि आपने त्याग नहीं किया तो 1000 तरह की सब्जी खाने का जो पाप लगता है वो पाप आपका चालू है। दुनिया में बहुत सारे जगह खुली पड़ी है, आप सावक हो। यदि आपने और दिशा में जाने का त्याग नहीं किया, आपने कच्चा पानी पीने का त्याग नहीं किया, जितने संसार में जितने भी 7 समुद्र है, 7 समुद्र के पानी पीने का जो पाप लगता है वो पाप आपका चालू है। इतनी बड़ी बात, आप पीते ही नहीं सारा पानी समुद्र का, तो क्या करो? त्याग कर लो कि मैं कोई ग्रस्त हूँ, मुझे पानी पीना जरूरी है, तो आज मैं 1 मटकी से ज़्यादा पानी नहीं पीऊँगा। 1 मटकी तो बहुत होती है गर्मी के मौसम। इससे क्या हुआ? बाकी के जीवों को क्या मिल गया? अभय दान मिल गया। जब भी कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? 6 काय को जीवों को, कि ये व्यक्ति मुझको नहीं मारेगा, किन कर्म किन योग से, मन से भी नहीं मारेगा, वचन से भी नहीं मारेगा, काया से नहीं मारेगा, न मानने वाले को कहेगा न अनुमोदन करेगा। बहुत खुशी होती। तो यह जन्म होना भी दुख होता। जन्म दुखम जरा दुखम, जरा यानी जरा मतलब बुढ़ापा, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाया मरनानी। सूत्र कितना बढ़िया है, उत्तराखंड का बहुत बड़ा सूत्र है। तो जन्म को दुख माना गया, और जरा यानी बुढ़ापा दुख है। बुढ़ापा दुख होता है, सबके लिए हो जरूरी नहीं। किसके लिए हो सकता है कि बुढ़ापा आए दुखी न हो? जिसने जवानी में धर्म किया वो जवानी में वही धर्म कर सकता है जिसने बचपन में धर्म किया। बुढ़ापा तो साधु संतों को भी आता है। जैसे महाराज इसमें 84 साल के अवस्था के अनुसार तो बुढ़ापा है, लेकिन दुखी है नहीं है, क्योंकि सारा समय उनका बूढ़ा होने के बाद भी वो सारा समय अभी भी अपना धर्म ज्ञान में, स्वाध्याय में आदि में लगा रहे। इस तरह से जन्म दुखम जरा दुखम रोगा या मरना, रोग बीमारी भी बहुत कई तरह की ऐसी बीमारी आती। तो बीमारी से कैसे बचे? बहुत सरल उपाय। ये जो सारा खेल मुट्ठी का, देखिए बंद कहते हैं, बंदे मुट्ठी तो लापती, खुल गई तो खाती। तो आप ये मुट्ठी को बांधो, 5 सेकंड श्वास को भर लो, और कितनी सारी बीमारी से आप मुक्ति पालोगे। फिर इसको खोलो, श्वास निकालो, फिर श्वास भरो, मुट्ठी बांधो। 120 तरह की बीमारी से आप बच सकते, बड़ी बड़ी बीमारी से मिल जाएगी। इतना सरल उपाय है, ये नया प्रयोग आया है। मुट्ठी बांधो, किसी टाइट बांध दो, फिर मुट्ठी खोल दो, दोनों हाथ से करो। जब भी खाली सब बैठे हो तो ऐसे करते जाओ आप। फिर अपना हाथ जगलना, और इसका कारण बताया, सारे पॉइंट रखते हमारे हाथों में पॉइंट है। पेनक्रियाज का पॉइंट है, थायराइड का पॉइंट है, ब्रेन का पॉइंट है, शरीर जितने भी अवयव है सारे पॉइंट राइट में, राइट पार्ट राइट हैंड में, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट हैंड में।
तो दोनों का बड़ा संबंध है। इस तरह से ये रोग से बचना, और ज़्यादा बीमारी आ जाए और उसमें क्षमता रखना है, तो आचार्य महासमन जी ने बताया, दयाचार्य ने बनाया है मंत्र, संति कुंभु अरहो हरिठने विनंद पासोय समरम पाणम नित्यम सब्बम रोगम पणासे। अगर एक बीमारी है तो उस बीमारी का नाम, जैसे मानो आंख की बीमारी है तो चक्षुम रोगम पणासे, बाल की बीमारी बालम रोगम पणासी। एक घरवाले ने कहा पत्नी की बीमारी है, पत्नी रोगम पणासी, पति रोगम पणासी। और बहुत सारी बीमारी है, सब्बम रोगम पणासी। उच्चारण शुद्ध हो, श्रद्धा भाव से करो, नियमित करो। कोई भी मंत्र ले लो, दुनिया में कोई मंत्र ऐसा नहीं कि पावन नहीं, वो कब काम करेगा? एक्चुअली में मंत्र काम नहीं करता। कौन काम करता है? हमारी आस्था। आपकी आस्था घनीभूत है, तो थोड़ा सा आपने भिकुसाम नाम बोलकर पानी की तार लगा दी, और जबलपुर जाओ ताने चंपक मुनि ने से दो बकर की मिल गया जियो, भिकुसाम नाम सजा निकलो, 20 हाथ शेर चल गया जियो, भिक्षु 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 मारी। चंपक मुनि जबलपुर पधारे, पानी पीने की तैयारी कर रहे, इतने में 2 बगल की शेर आ गए, और उन्होंने पढ़ रखा था, सुन रखा था कि इस तरह की आपदा आ जाए तो कार लगा दो पानी की। भिकुसाम बोलते हुए पानी की कार लगा दी, और 20 हाथ दूर चला गया शेर। बगल की शेर होगी, एक नहीं 2 शेर थे। देखिए, आदमी सांप के नाम से डर जाए, लेकिन शेर से नहीं डरे, होता है। तो इस तरह से ये आप लोग जन्म दुखम जरा दुखम रोगा या मरणान, या मरण का भी दुख होता कि आदमी मर गया। और आदमी क्यों डरता है? सबसे ज्यादा किससे डरता है? मौत से। अरे मौत आ गई तो क्या होगा? जिस दिन ये पता चल जाएगा आपको कि जीवन झूठ है, उस दिन पता चलेगा मृत्यु भी झूठ है। क्या रियल में कोई आदमी मरता है? मरता कौन? आज तक मुझे कोई नहीं बता पाया। बोले कि अमुक व्यक्ति मर गया, तो कौन मरा? शरीर मरा या आत्मा मरी? शरीर तो जीव है कि निर्जीव है? शरीर निर्जीव है तो निर्जीव का आत्मा तो अमर है, मरती नहीं, और शरीर निर्जीव है तो वो क्या मरा? तो मरा कौन? हाँ, जो जिस व्यक्ति का नाम वाला व्यक्ति था, अमुक व्यक्ति का नाम, वो व्यक्ति संसार से मर गया या चला गया, ऐसे कहते हैं। तो रियल में ये रियल में कोई नहीं मरता है। ये इतना व्यक्ति जितना आयुष्य लेकर आया है, उसका इस योनि का इतना आयुष्य पूरा हो गया, अब वो अगली योनि में चला गया। यही व्यक्ति मरा, और मरती उसका कितने 3 समय में, ज़्यादा 4 समय में अपनी गति लेते, 4 समय में, यानी कि एक इतना सेकंड कहना चाहिए। एक आंखों को बंद किया, इतने में असंख्य समय बीत गया। लगा लो आप, तो कितना कम समय में व्यक्ति ये अन्य दूसरी गति में चला जाता। तो हमारे धर्म संघ के अंदर भी कई साधु संत भी आए और चले गए, कोई बात जाते हैं, मतलब देवलोक हो जाते हैं। अभी देखो, अभी 5 दिन पहले ही मुनि हर्ष मुनि देवलोक होंगे, उसके बाद में 30 तारीख को साध्वी 55 साल की चांद कुमारी जी रतनगढ़ की संसारा किया, 2-3 दिन संसारा चला देवलोक हो। और उसके बाद में परसों या कल नेमन मुनि परसों देवलोक हो गए, लालनू के अंदर अवस्था वाले। तो ये कोई गलत नहीं, मतलब कोई दुख की बात नहीं। क्या बात है? ये संसार का ये नियम है। तो यदि हमें दुख से बचना है,
तो क्या उपाय करें? अपनी इच्छाएं ज्यादा मत रखो। आचार्य तुलसी ने उपाय बताया, इच्छा और आवश्यकता एक नहीं दो है। सावक सुमत में लिखा है कि आवश्यकता के आधार पर जीवन चलाओगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप खाना खाओगे, इच्छा के आधार पर खाओगे तो ज्यादा खा लोगे, और ज्यादा खाओगे फिर दुखी होंगे। और आवश्यकता अनुसार खाओगे, एक सीमा में खाओगे। तन की इच्छा एक शेर और मन की इच्छा अनंत शेर। इस दुनिया में अपनी त्याग करके अनंत जीव मोक्ष में चले गए, लेकिन भोग कर एक भी आदमी संसार से मुक्त नहीं हुआ, तो दुखी हो गए। तो त्याग की चेतना जगाओ। त्याग करना सरल है या भोग भोगना सरल है, बताओ? तो त्याग करना सरल है। किसी को शादी करना है, बड़ा कठिन। व्यापार करना है, बड़ा कठिन। बच्चे करना है, बड़ा कठिन। कमाना है, बहुत कठिन। बंसी मुनि कहते थे, जो पालनो सोरो, घर बसानो दोरो। आपको घर बसाना है, इतना करने के बाद भी शांति नहीं। और त्याग के जीवन कितना बढ़िया है, लेकिन आदमी हर कोई त्याग करते ही नहीं। क्यों नहीं करता है? मोह के कारण। देखो, घर में रहकर 100 कष्ट सहन कर लेगा, मंजूर है, लेकिन दीक्षा लेकर एक कष्ट भी सहन नहीं होता है। वो दीक्षा ले सकता है जिसने सोचा कि 90 पेड़ तलवार की धार पे चलने के समान है, मैं चल पाऊंगा। और मोम के दांतों से लोहे के डले दबाना, पहले से जो ऐसा मान के चलता है वही दीक्षा लेकर सफल होता है। और बचपन से ही ये देखा गया, बचपन से ही जो दीक्षा ले लेता है वो बहुत ज्यादा सफल होता है। क्योंकि आयुष धर्म का बंधन जो पक्का हो गया, बचपन में दीक्षा ले ली, यानी कि इसका देवलोक पक्का हो। हालांकि सम्यक अवस्था में जब आयुष कर्म का बंधन होता है तो व्यक्ति केवल एक ही गति में जाता है। मोक्ष नहीं हुआ तो विमान गति। 7 फेरे का बंध नहीं मानता, कभी किरण की गति में नहीं जाएगा, कभी नरक गति में नहीं जाएगा, दोबारा मनुष्य नहीं बनेगा, भवनपति में नहीं जाएगा, और स्त्री नहीं बनेगी, भयंकर नहीं बनेगा, देवी नहीं बनेगी, बड़े मजे की बात, देव बनेगा वो। देखो, समझ की अवस्था में यदि आयुष कर्म का बंध हुआ तो अब आपके मन में प्रश्न होगा, आने वाले तीर्थंकर, क्या नाम, राजा सैनिक जो थे, कदम नाम, वो तो नरक में है, तो ऐसे कैसे हुआ? तो कारण बताया, जब उनके आयुष कर्म का बंध हो रहा था तब उस समय क्या किया उन्होंने? तीर से हिरण को मारा, और उस समय उनका निकासित कर्म का, आयुष कर्म का बंध हो गया। बाद में सम्यक दर्शन आई, समझाया उनको, उपाय भी नहीं लगे। तो जो नियत है उसको चेंज नहीं कर सकते। नियति और भाग्य में ये अंतर है। भाग्य को तो बदल सकते हैं पुरुषार्थ के द्वारा, नीति को चेंज नहीं कर सकते। भवी अभवी नहीं होता है, अभवी भवी नहीं होता है, जीव अजीव नहीं होता है, अजीव जीव नहीं होता है। जो शाश्वत है वो शाश्वत रहेगा। क्या सम्यक्ति मिथ्यात्व हो सकता है? मिथ्यात्व सम्यक्ति हो सकता है? हो सकता है। जो सम्यक्ति है वो मिथ्यात्व हो सकता है, जो मिथ्यात्व है वो सम्यक्ति बन सकता है। आता जाता एक जीवन में 915 बार साधुपना आ सकता। कितनी बार हम साधु दीक्षा तो ले ली, पता नहीं कितनी बार हम गलत भाव से वो चले गए, कहाँ किस गति का बंधन हो गया, एक बार बार चलता रहता। तो यह धर्म की प्रेरणा से ये आदमी को दुख से बचना है, तो दुख से बचने के लिए ये अपनी इच्छाएं ज्यादा मत रखो। आवश्यकता के आधार पे आपको बोलना है। आप आवश्यकता के अनुसार बोलोगे, एक सीमा में बोलोगे। बिना आवश्यकता बोलोगे
बहुत ज़्यादा बोले। मैंने देखा कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दिन भर बोलते ही रहते। एक लड़के ने कहा मेरी मम्मी बहुत विदुषी है। कैसे? वो 1 घंटे तक किसी भी विषय पर भाषण दे सकती। और दूसरे बच्चे ने कहा मेरी मम्मी की बात सुनो, वो तो बिना विषय को 3 घंटे भाषण दे सकती। BBC लंदन चलते ही रहता है, ऑल इंडिया रेडियो। फिर 2 महिला हो और मौन हो, दुनिया का आश्चर्य है। 2 महिला और मौन हो नहीं सकती। एक बार की बात कि एक जगह चल रहा था कौन हिंदू कौन मुसलमान। तो अब उसमें मुसलमान लोगों ने बचने के लिए एक मुसलमान आदमी ने क्या किया, बुर्का पहन लिया महिला का, और वो जा रहा था, और जाते जाते उसको फिर किसी ने पकड़ लिया। बताओ किस आधार पर पकड़ा? कैसे पहचाना कि ये महिला नहीं है? वो घड़ी की हिरेदारत की दुकान थी, तो देखा ही दुकान की तरफ ये आदमी है। तो महिला का स्वभाव है उसको देखना, और उसने नहीं देखा, यानी समझ गया कि ये आदमी होगा, पकड़ा है। तो जो नेचर है, ये स्वभाव है, कई तरह का स्वभाव होता, तो स्वभाव को बदला जा सकता है। तो दुख से बचने के लिए ये उपाय बताया कि अपनी इच्छाएं ज़्यादा ना रखे। इच्छा कितनी होती है? अनंत होती। और पदार्थ कितने हैं? सीमित है। सीमित पदार्थों के द्वारा असीम इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ एयर मार्शल, उसने लिखा कि प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी हुई है, जो बिना निमंत्रण आएगा उसे अवश्य भूखा बनना पड़ेगा। तो हम संयम करें। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने और आचार्य तुलसी ने कितना अच्छा मार्ग बताया। संयम खलु जीवनम, संयम जीवन है, तो असंयम क्या है? मृत्यु है। कितना जीना? 2 नंबर की बात। कैसे जीना? 1 नंबर की बात। शांति से जीना हमारे हाथ में है। कैसे जीना इसके लिए बताया कि संयम करो, खाने का संयम, चलने का संयम, पीने का संयम। तो इच्छा, एक इच्छा का नियम है, एक इच्छा की पूर्ति नहीं होती है और कितनी इच्छाएं तैयार हो जाती। एक बार की बात, एक गांव का आदमी नौकरी करने की तलाश में किसी सेठ जी के पास में गया। बोले मैं गांव का आदमी हूँ, मुझे नौकरी करना है। बोले कर सकते हो? बोले कर सकता हूँ। बोले क्या खाओगे? क्या बोला? जो आप खिलाओगे। कहाँ रहोगे? जहाँ आप रखोगे। कहाँ सोओगे? जहाँ आप सुलाओगे। इतना एक नौकर का सेठ जी के प्रति कितना समर्पण देखिए आप। और आज कितना समर्पण कहाँ रहा है। अगर आज के ज़माने में किसी सेठ जी को, नौकर को कुछ कहना हो तो 2 बार सोचना पड़ेगा। अगर नौकर भाग जाए, अपना बच्चा भाग जाएगा, कुछ कहना सहन नहीं होता। तो उसने बोला कि ठीक मैं काम करूँगा। क्या काम? बोले काम ज़्यादा नहीं है, मेरे पास में ऊँट है। क्या है? ऊँट। इन ऊँटों को जंगल में ले जाना, घुमा के लेके शाम को आ जाना, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? जब तक सारे ऊँट बैठ न जाए तुझको बैठना नहीं है। बोले मंदिर है, ऐसी शर्त रखी। अब वो ऊँट ले गया, और आप मानेंगे नहीं, ऊँट कितने थे? लगभग 100 ऊँट थे, 100। अब वो गया, ऊँट को लेकर 10 बजे लगभग 10 ऊँट बैठ गए, लेकिन वो सारा काम अपना खड़े खड़े करता, बैठा ही नहीं। तो नियम था जब तक सारे ऊँट न बैठ जाए मुझे बैठना नहीं है। फिर और समय आगे बढ़ा, दिन में 50 ऊँट बैठ गए, 4 बजे 7 ऊँट बैठ गए, करते करते शाम को लगभग 99 ऊँट बैठ गए। कितने? एक ऊँट नहीं बैठा। उसका नियम था जब तक ये नहीं बैठे। अब वो भी थक गया, परेशान हो गया। बोले 1 घंटा बाकी है, 1 घंटा बैठ जाऊँ। वो ऊँट के पास गया, वो था ऊँट का बच्चा। उसके तो हाथ फेरा और बोला प्लीज बैठ जा। और वो प्लीज क्या होता है वो तुम जानता? तो अंग्रेजी स्कूल में गया था भाई, कॉन्वेंट स्कूल में, तो वो समझा प्रेम करे, वो उछलता। फिर बोला प्लीज बैठ जा। तो और गुस्से में उसको आया और 4 टांग पकड़ी और जब उसको
बिठा दिया, किसको? ऊँट को बिठा दिया, वो तो बैठ गया, लेकिन उसकी आवाज से जो 99 ऊँट बैठे थे वो सब खड़े होंगे। ये नियम है इच्छा का कि एक इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और कितनी इच्छाएं तैयार। आपका पेट खाली है तो आपको एक चीज की जरूरत रहेगी, किसकी? रोटी की या भोजन की। और पूरा पेट भर गया तो कितनी आपकी इच्छा बढ़ जाएगी, मुखवास चाहिए, वो चाहिए, आराम चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो थोड़ा पेट अपना खाली रखो। उनोदरी सबसे बड़ा तप कौन सा? आचार्य महापुरुष जी फरमाते थे कि लोग मांस सेवन करते हैं, कई तरह का तप करते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन भले मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा तप कौन सा? उनोदरी। उनर ऊन उदर, उससे बना उनोदरी। ऊन यानी कम, उदर यानी पेट। पेट को थोड़ा खाली रखो। शास्त्र का सूत्र है खाने को आधा करो, पीने को करो दुगना, कसरत करना तिगुना और हंसना सदा चौगुना। अब आपने कितना कनेक्शन है तो कितना खाना खाओ? बोले कि जितना पेट है उसको आधा भोजन से भरो, आधा खाली रखो, फिर आधा से आधे को पानी से भरो, और 1/4 जो खाली रहेगा वो किसके लिए? देश के लिए। लेकिन आदमी इतना खाना खा लेता है, गोली खाने की जगह नहीं, इतना ज़्यादा खा लेता है। तो खा के लोग बिगाड़ते, खा के नहीं बिगाड़ना। तो इस तरह से खाने को आधा करो, पीने को करो दुगना। बहुत सारी बीमारी पानी की कमी के कारण आती है, और अभी नई रिसर्च हुई पानी भी एक सीमा से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया, आगे जाकर समझ में आएगा, डॉक्टर बोलेगा कि आपको 700 मिलीग्राम से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। आपकी किडनी अब काम करना, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा किडनी काम करेगी, उसकी क्षमता बचाए रखो, बाद में काम आएगी। ये लोग जानते नहीं, पानी बहुत पीते हैं। पानी पीने का राजस्थान में सबसे गलत तरीका चलता है। पहला तरीका चलता है खड़े खड़े पानी पीना। 90% लोग देखिए, आप में से कितने लोग हैं खड़े खड़े पानी पीते हैं? हाथ खड़ा करो, ट्राई मिलेगा। देखिए आप, बच्चा भी और बड़े लोग समझ में आता, खड़े खड़े बैठे बैठे पानी कितना जना पीते हो? 1 जना, 2 बटन की देवीलाल जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात, कितना फायदा लेते आप। तो पानी पीना चाहिए बैठे बैठे, और दूध पीना चाहिए खड़े खड़े। लोग उल्टा करते हैं, पानी पीते हैं खड़े खड़े, और दूध पीने का नंबर आता है बैठ जाते भैंस की तरह, और आराम से पीते पानी, दूध पीते। दूध पीना खड़े खड़े, पानी पीना बैठकर, और पानी को खाना और भोजन को पीना। इसका मतलब क्या हुआ? भोजन को इतना चबाएं कि वो बन जाए लिक्विड, और पानी को एक एक घूट घूट पीना। तो दूसरी गलती करते हैं, पानी ऊपर से पीते ताकि बर्तन छूटा ना हो जाए, ऊपर से पानी नहीं पीना। पानी सीधा गले में नहीं लगना, होठ पे लगना चाहिए। पुराने सिस्टम का प्याऊ वाला बहुत बढ़िया था, या अपना बर्तन रखो उससे, यानी। और तीसरा ब्रेक का, तो पानी खड़े खड़े नहीं पीना, पानी ऊपर से नहीं पीना, खाना खाते ही पानी नहीं पीना। और कितनी भी गर्मी हो, ज़्यादा ठंडा पानी स्वास्थ्य को नुकसान करता है। बहुत ठंडा पानी नहीं पीना। बाहर से आते ठंडा पानी पी लिया तो पंख के नीचे बैठ गए, पेट धो लिए ठंडे पानी से, गए काम। ऐसी गलती मत करना। आते ही कालू गोनी का नियम था, हमारे धर्म सिंह के आचार्य कालू गोनी बिहार करके आए, 9 मिनट तक पानी नहीं पीते। संत आए और पानी पिलाने लग गए। बोले कितनी देर हुई? बोले 8 मिनट हुए। 1 मिनट रुको। ऐसा नहीं हो, स्वास्थ्य के लिए क्या रहता अपने हाथ में। तो इस तरह से दुख से बचना अपने हाथ में है। दुख से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो मैंने आपको दुख के कारण बताए, दुख मुक्ति के उपाय बताए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी बात समझ में आ गई। कितनी अच्छी बात है। देखो 40 मिनट में आपको सब बात समझ में आ गई। मुझको 40 साल हो गए थे, कोई बात समझ नहीं आ रही थी,
यानी कि आप बहुत समझदार। तो 9 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम रखा था। आज रविवार है, हमारे मनुष्य का भी स्वास्थ्य अब पहले से ठीक है, विश्राम कर रहे हैं। अब पदार्थ सकेंगे तो मंगल पाठ